नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। राजधानी दिल्ली एक तरफ भीषण गर्मी की मार झेल रही है तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते नजर आते हैं। आलम यह कि लोगों को हफ्तों तक पानी के टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके की बलजीत नगर, प्रेम नगर और गायत्री नगर कॉलोनियों में आज भी ना तो पानी की पाइपलाइन पहुंची, ना ही लोगों को नियमित पानी की सुविधा मिली। लोग टैंकर के सहारे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। भारत एक्सप्रेस संवाददाता हिमांशु दुबे जब इन इलाकों में पहुंचे और हालात का जायजा लिया तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली थी। भीषण गर्मी के बीच महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग पानी भरने के लिए घंटों मशक्कत करते नजर आए। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जनता जो है वो पानी की बूंद के लिए भी तरस रही है। दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां पर लोग जो है पानी न मिलने की वजह से परेशान हैं और कई कई दिन तक जहां पानी नहीं आता है और लोगों को पानी के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए, इस समय हम आनंद पर्वत पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर अपना गैलन लेकर पहुँचे हुए हैं और इसी के सहारे जो है ये पूरे दिन भर के पानी ये भरते हैं और इसी के सहारे जो है अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे इलाके में जो है यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है और जिसकी वजह से लोग जो टोटी से जो पानी आना चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ ये एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर घर हर नल योजना पहुंचनी चाहिए, यानी कि हर घर में नल की व्यवस्था होनी चाहिए, लोग टोटी से पानी पिए, लेकिन ये जो इलाका है वो अभी तक इस नल से वंचित है। लोग यहाँ परेशान हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो भी जो है पानी भरने के लिए मजबूर हैं। गैलन आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से खूब सारे आपको गैलन जो है देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लोग यहाँ पर अभी एक टैंकर पहुँचा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड का, वो भी यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि हफ्ते में एक बार केवल ये जो है यहाँ पर ये जल बोर्ड का ये पहुंचता है गाड़ी, उसके बाद ही ये लोग। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहीं पे रहते हैं? जी यहीं पे रहते हैं। मगर पानी का कोई ये नहीं है कि बोरिंग घर घर मिला हुआ, सब जगह तो घर घर पाइपलाइन दिया हुआ है, मगर बोरिंग का भी कोई सुविधा नहीं है। टैंकर हफ्ते में एक दिन मिलता है। अब पूरा एक हफ्ते हमें एक टैंकर पानी चलाना है, उसमें भी कुछ मेंबर है, ये नहीं कि अकेले घर का भरना है। रोड भी ऐसा ही है, गली का रोड देखिए, 3 नेता आया, कोई नहीं गली बनाया, अब बनेगा तब बनेगा, मगर कुछ नहीं हुआ। सुविधा यहाँ नेता का कुछ नहीं मिला हमें। ये कि आप टैंकर बस हफ्ते में मिलता है, हफ्ते में केवल एक बार आता है? एक बार आता है। इसी से आप पानी पीते भी हैं और नहाते भी? सब चीज़ इसी से करते हैं, चाहे जब बड़ा फैमिली रहे छोटा फैमिली रहे, इसी में एडजस्ट करना है। हाँ, पानी का तो सबसे बड़ा समस्या है कि ये भी नहीं है कि बोरिंग लाइन दे दूँ, घर घर दे दूँ, नहीं मीठा का दूँ तो कम से कम बोरिंग दे दूँ। बोरिंग रोड पे लगा हुआ है तो वो भी टूट गया, और एक है तो दूर जाओ, बाल्टी उठा के लाओ, लेडीज़ कितना भरेगी ला के, और जो ड्यूटी करने वाली है उसको कितना परेशानी होता है। उसको घर का खाना भी बनाना है, काम भी करना है, पानी भी भरना है, फिर ड्यूटी जाना है, कितना परेशानी होता है। मगर ये समझ में यहाँ कुछ नहीं सुविधा दे रखे हैं, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हो रही आप लोग? कोई सुनवाई नहीं है। एक नाली कैसे बह रही है? साफ तो रोज होता है, झाड़ू लोग रोज लगता है, फिर भी नाली सफाई नहीं हो रही है बिल्कुल। मतलब हफ्ते में केवल एक बार एक ही टैंकर मिलता है। हाँ, हफ्ते में एक बारी पानी की यहाँ इतनी मुसीबत है, इतनी किल्लत है कि हर कोई परेशान है। इसका कोई समाधान नहीं है। कोई भी नेता आता है बस यही कहता इस साल हो जाएगा, उस साल हो जाएगा, नाली बन जाएगी, सीवर पड़ जाएगा, काम कोई नहीं करता है। कोई भी सरकार आई है सिर्फ भाषण देकर और चले जाते हैं। अभी तो ये जो नई बीजेपी की सरकार है रेखा गुप्ता जी की, तो वो तो रेखा गुप्ता जी की सरकार तो और बेकार है। इसलिए बेकार है कि सिर्फ भाषण देने में आगे है, काम करने में आगे नहीं है। तो पानी आप लोग को नहीं मिल रहा? पानी नहीं मिल रहा है। जो काम कहेंगे ये नहीं होगा, वो खुद खुलेआम काम करती हैं वो। हाँ, रेखा गुप्ता की बात आप कर रहे हो, केजरीवाल जी थे तो ठेका बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा फ्री में। अब तो जो है खुलेआम कह रहे हैं ये होगा वो होगा। तो
ये बताइए कि जो आप लोग को परेशानी हो रही है, देखिए लोग यहाँ कितनी चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में जहाँ दिल्ली का तापमान 44-45 डिग्री है और उस गर्मी में लोग जो महिलाएं हैं किस तरीके से पानी भरने के लिए, अपना गैलन भरने के लिए, बड़े बड़े जो ये ड्रम है उसको भरने के लिए मजबूर हैं। और ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, जहाँ बात होती है एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की, जहाँ बात होती है टोक्यो पेरिस बनाने की, तो वही दिल्ली यहाँ पर किस तरीके से पानी के बूंद बूंद के लिए मोहताज है, लोग परेशान हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह किसी इलाके में? हाँ, ये क्या कहना चाहेंगे जो पानी की दिक्कत? पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, जो भी नलका, जो भी मतलब बोरिंग का पानी नलका बना हुआ था तो वो भी लोगों ने तोड़ दिया, उसको पुलिस कंप्लेन भी हमने किया, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। ये दोबारा लगा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा कि हफ्ते में एक बार टैंकर आता है और ऊपर से ड्राम बाहर रहता है और चालान वाले आते हैं, चेक करते हैं। पानी चेक करने के बाद वो भी चालान, अब पानी इतना सारा रखेगा कोई जमा के तो भाई उसमें कीड़े पड़ गए, तो वो कीड़े वाले पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा यहाँ सीवर भी वही हाल है, 1 2 3 सीवर बने हैं, तीनों बेकार है। अच्छा ये बताइए, ये जो पानी है तो जो पीने का पानी है तो वो भी आप इसी को हाँ, इसी से पीते हैं हम लोग, यही पानी पीते हैं। कैसे? ये तो खुला हुआ है। मतलब अलग वही जो डब्बा बंद करके रखते हैं वो वाला डब्बा पानी पीते हैं। ये नहाना धोना इससे करते हैं हम लोग। अब बाहर ड्राम रखे रहते हैं, ऊपर से वो चालान वाले आते हैं, वो चालान काट के जाते हैं, बोलता है कि इसमें कीड़े पड़ गए। आप लोग तो युवा हैं, आप लोग भी इसी इलाके में रहते हैं? हम भी यही रहते हैं, बचपन से शुरुआत से यही है। ये बताइए क्या क्या परेशानी यहाँ पानी के लेकर? परेशानी क्या होगी भाई, परेशानी सबको यही है, अपना मिले सबको पानी, अच्छे से रह रहे हैं पब्लिक। धूप देख रहे हो कितनी है ऊपर, गर्मी बहुत। टेम्परेचर बताओ कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? उससे ज़्यादा है यार, कम से कम पहुँच गया 48 पहुँच गया। फिर भी अगर पानी नहीं मिलेगा इनको तो फिर कैसे रहेंगे? वोटिंग करने तो सब आ जाते हैं तुरंत कि हाँ वोट हमें दो, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। घंटा करवाओगे तुम कुछ, अगर पानी का टंकर ही नहीं आएगा लोग बागों के लिए, 2 गैलन पानी चला लोगे एक हफ्ता, 10 कैने भी भरवाओगे ना तो तुम 2 दिन भी नहीं चलेगा वो, इतना पानी लगता है गर्मी में। तो लोग कैसे पानी आप पानी क्या ऐसे करते, बुलवाओ तुम्हारे प्रधानमंत्री जो वोट लेने आते हैं मांगने इलेक्शन के समय कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कोई सुनने वाला है ना भाई? सही बात है। यहाँ पर तमाम महिला जी, आप भी बोलिए, क्या कहेंगे जो पानी की समस्या? क्या समस्या तो यहाँ बहुत है, पानी की समस्या है, रहने की समस्या है। और जब वोट इलेक्शन रहता है तो सब कोई आता है, इलेक्शन के बाद में बीच में कोई कभी देखने नहीं आता कि हम लोग जी रहे, कि हम लोग मर रहे, बिल्कुल कोई खोज खबर नहीं लेता। और पानी क्या, जुग्गी वालों से तो ये एमएलए प्रधान मुख्यमंत्री बनते हैं और जुग्गी वालों को कहीं 1 रुपया कदर नहीं है। ऑफिस में जाओ एमएलए कोई नहीं मिलता, अपने पीएचसी से मिलवाते हैं, वहाँ बातें नहीं करते। हम लोग किसके पास अपनी बात कहें? अपने माँ बाप से कहें कि अपने गांव वाले से कहें? यही सारी प्रॉब्लम है, अपनी बात किससे कहने जाएं? तो देखिए ये जो परेशानी आप लोग इतने सालों से झेल रहे हैं, भारत एक्सप्रेस जो हमारा जो ये जो न्यूज़ चैनल है वो आम पब्लिक की आवाज़ बनता है और हम लोग समस्या दिखाने के लिए आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगी जो सरकार आपको सुन रही है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहे कि हम लोग की भी तो जिंदगी है कि कीड़ा मकोड़ा तक ऐसे जीते रहे। पानी बिना इतना परेशानी होती है, धूप में बोरिंग पे खड़ा रहते हैं और पानी के लिए हफ्ता में 1 दिन आता है। जब इलेक्शन आएगा कहेंगे नाली यहाँ तक ले आई गई, पाइप यहाँ तक ले बिछ गया, पाइप यहाँ तक ले बिछ ले। देखते देखते हम लोग को 40 साल हो गया है। हफ्ते में केवल एक ही बार टैंकर आता है? एक ही बार आता है, और उसके बाद नहीं आता? उसके बाद कहाँ है? ये कैसे नहाते हैं, कैसे पानी? उसी में सब करते हैं, इसी पानी सब कर लेते हैं। जी। पीने का भी यही है, नहाने का भी यही है, हफ्ते में आता है। और महंगाई कितनी कर दी है, सिलेंडर पर 1000 रुपये का कर दिया। अब जो डेली कमाने वाला है 500 कमाएगा, वो सिलेंडर रखेगा या अपना बच्चों को पालेगा? ये बताइए कि ये जो पानी की जो परेशानी है तो आपके घर में वो समरसीबल वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। ये टैंकर आता है, हफ्ते में आता है, इसको हमको 8 दिन चलाया, हफ्ते में भी नहीं आएगा तो ये हमको यही पानी चलाना पड़ता है। तो अगर पानी नहीं आएगा तो फिर आप लोग पानी फिर खरीदते हैं, 20 रुपये का एक केनी, 40 रुपये का एक केनी मिलती है यहाँ। खरीद कर बहुत वो है यहाँ। और महंगाई का तो हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है, इंसान कहाँ जाएगा? और जितना है काम धंधा भी बंद कर दिया है। जब से बीजेपी सरकार आई तब से तो पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है, बहुत बेकार हो गया। सारे बंद कर मोहल्ला क्लिनिक, चलो हम दूर नहीं जा सकते हैं, नजदीक से हमको तो दवाई मिलती थी, उसको भी बंद करा दिया। जहाँ जो है सारे परेशानी बीजेपी ने कर रखी है। ये
देखिए यहाँ पर लोग किस तरीके से परेशान है, महंगाई से परेशान है, पानी न मिलने की वजह से परेशान है। देखिए लोग यहाँ पर किस तरीके से अपना बड़ा बड़ा जो ड्रम है वो यहाँ पर दुकान पर भर चुके हैं। और ये आप देखिए तस्वीरें, ताकि पहले से ही अपना स्टॉक रखे हैं, जिससे कि अब एक हफ्ते तक जो है यहाँ पर नहीं पहुँचेगा दिल्ली जल बोर्ड का जो ये जी हफ्ते चलाएंगे इसे, ये 1 हफ्ते चलाएंगे, उससे पहले पानी हमें नहीं मिलता और यही पानी पियेंगे और ये 1 हफ्ते चलेगा। अब बारिश में इसमें पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, फिर चलान होगा। यही सरकार है। 1 हफ्ते आप यही हाँ जी, यही यूज करेंगे और यही पियेंगे हम। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बोतल भी रखे हुए हैं, मजबूरन जो गैलन इन्होंने भरा है, छोटे छोटे बोतल रखे हैं। ये इनकी दुकान है पंचून की, और मजबूरी के कारण जो है इनको ये सब करना पड़ रहा है इंतज़ाम। और इसी बात से सोचिए कि जहाँ एक तरफ सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, लोग यहाँ पर घंटों घंटों तक जो है इंतज़ार करते हैं पानी भरने के लिए। और ये जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये जो गाड़ी पहुँचती है तब जाकर मुश्किल इनको ये पानी मिलता है। और हफ्ते हफ्ते तक इंतज़ार करने के बाद जो है लोग किस तरीके से परेशान और दुखी नज़र आते हैं, वो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ पर पानी भरने के लिए किस कदर मजबूर हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि राजधानी दिल्ली का ये जो इलाका है वो किस तरीके से पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है। और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बात करें विधायक की, तो विधायक जो है दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक है, वो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ देते हैं। आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर पिछले 6 महीने से एक महिला के घर पर पानी जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है, और वो दूसरे के सहारे यानी कि अपने अड़ोस पड़ोस में पानी लेने के लिए मजबूर है। आप देखिए किस तरीके का ये पूरा मोहल्ला है, जहाँ पर लोग बड़े बड़े गैलन जो है ड्रम भर भर के जो है यहाँ पर पानी पीने के लिए मजबूर है। क्योंकि यहाँ पर जो है पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, समरसीबल नहीं लगा हुआ है किसी भी घर में, इसीलिए यहाँ पर लोग टैंकरों में भर भर के पानी भरते हैं। देखिए जितने भी आपको यहाँ पे मकान और घर नजर आएंगे, दूर दूर तक आप देखिए लोगों के घरों के बाहर गैलन आपको ये दिखाई दे रहा होगा। किस तरीके से लोग यहाँ पर इसी तरीके से मजबूर हैं और गैलन में भर भर के ही पानी पीते हैं। यहाँ पर ड्रम जो है वो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में लोगों ने ढका हुआ है, और इसी के सहारे लोग घरों में पानी इनके पहुँचता है, पानी पीते हैं, इसी से नहाते भी हैं। राजधानी दिल्ली में त्राही त्राही पानी के लिए कर रहे हैं, वो आपको रियलिटी और सच्चाई भारत एक्सप्रेस ग्राउंड पर उतर कर दिखा रहा है। ये महिला हमसे बातचीत करने के लिए, इनका ये घर आप देख सकते हैं किस तरह से है। सबसे पहले जी क्या नाम है आपका? गौरी देवी जी, तो ये बताइए आपके घर पे क्या समरसीबल नहीं लगा है? नहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। हम टंकर के भरोसे ही जीते हैं, पर टंकर हमारी 6 महीने से नहीं आ रही है, जो कि हमारा फिक्स टंकर है। आपका 6 महीने से टंकर नहीं आ रहा। जल बोर्ड जाने के बाद हमें कहते हैं कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, रोज हम वापस आ रहे हैं। तो ये बताइए 6 महीने से आपके जैसे टैंकर जो आता है वो तो सबके लिए आता होगा ना? किसी नहीं, हर इंसान की अलग अलग पॉइंट लगी हुई है। तो हमारा टंकर तो 6 महीने से नहीं आ रहा। कभी कह रहा टंकर खराब है, कभी कह रहा टायर पंचर हो गया, कभी कुछ का बहाना करके हमें वापस कर देते हैं। 6 महीने से आपके यहाँ टैंकर नहीं जी। तो आप कैसे पानी पी रहे हैं? दूसरे का टंकर आता है, उसी में गीलन लेकर रोड पर दौड़ के जाकर भरना पड़ता है, उसी के सहारे हम जी रहे हैं। तो कितने महीने से ये परेशानी है? 6 महीने से हम परेशान हैं। तो देखिए ये जो बता रही हैं कि किस तरह से 6 महीने से इनके अपना जो टैंकर है वो नहीं पहुंच पा रहा है, और 6 महीने से ये परेशान है। और जल बोर्ड के पास जब जाती हैं तो जल बोर्ड भी टाल मटोल उनका रवैया रहता है। ये आप इनका घर देख सकते हैं, किस तरीके का इनका घर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। और यहाँ पर जैसा कि इन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर टोटी जो है नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइन जो है नहीं पहुँचा है, समरसीबल नहीं पहुँचा है। इस वजह से ही इनको मजबूरन यहाँ पर कितने गज का आपका ये घर होगा? यही 25-30 गज की हो गई, 30 गज की हो गई। देखिए आप 25-30 गज का ये इनका घर है, छोटा सा घर है। कितने लोग रहते हैं आप? हम अभी 5 जन रहते हैं। 5 लोग। तो आप 5 लोग जो पानी पीते हैं और जो अपना गुजर बसर करते हैं वो इसी टंकर के सहारे ही हमारा गुजर बसर हो रहा है। और वो भी हमारा टंकर नहीं आ रहा है, जो कि हम करें अब कभी उनसे ही पानी मांग के हम पी रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जल बोर्ड से भी हम परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। जल बोर्ड में बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं कि हाँ अगर आई है तो कल भेज दूँ, परसों भेज दूँ, नहीं भेजते। बार बार जाना पड़ रहा, फिर भी नहीं आ रहा है हमारा टंकर। अंदर पानी आपने रखा हुआ है अभी पीने का? नहीं, यही है, यही सब गीलन से हम लोग लेकर पीते हैं। हाँ, यही पीते हैं हम। देखिए ये जो गैलन आप देख सकते हैं पीने का पानी है। आएगा तो हम भरेंगे पानी।
यही अगर नहीं आएगा तो फिर क्या? तो फिर ऊपर पानी बेचते हैं, वहाँ से खरीद के 20 रुपए केल लाना पड़ता है पीने के लिए बिसलरी के। आपका अपना यानी कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है हमारा। तो देखिए यहाँ पर इनका भी ये गैलन खाली है और इसी के सहारे ये पानी भरती हैं और इनका जो टैंकर बता रहे हैं कि उसमें जल बोर्ड से नाम कट गया है और इस वजह से 6 महीने से ये परेशान है। और भी तमाम लोग आप देख सकते हैं किस तरह से उनके घरों के बाहर ये आपको बड़े बड़े जो ड्रम है पानी के वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोगों ने इसको ढक रखा है ताकि पानी साफ सुथरा रहे और इसको इस्तेमाल पीने के लिए भी किया जा सके। तो आप देखिए ये गैलन जो है इसी का इस्तेमाल ये पीने के लिए करती हैं और बाल्टी वगैरह नहीं रखती? बाल्टी उल्टी सब है तो अपने इसमें से लेके घर में रखते हैं पीने। मतलब आपके टोटी लगा हुआ है, टोटी लगा हुआ है पर कनेक्शन नहीं है। वही टैंकर के पानी आता है वही चढ़ाते हैं। मोटर सरकार ने नहीं दिया है, सरकारी कुछ नहीं है, ना नाली है ना गली, देख ही रहे हैं आप, कुछ भी नहीं है। अपना घर में हौदी बना रखे हैं, उसी में पानी सूखता है, भर जाता है तो घिंचवाते हैं टैंकर से 5,000 देकर 4,000 रुपये देकर टैंकर बुला के। बस यही है पानी। सही इलाका ये बलजीत नगर, हाँ रामजस पार्क के पास है। आप भी यहीं रहते हैं? तो क्या आपको भी परेशानी पानी को लेकर? पानी का तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। पानी के अथी के नला उला कुछ भी है नहीं यहाँ। ये पानी आपका ही गैलन रखा? नहीं, हमारा तो वहाँ घर है सामने है। ये कनेक्शन ये दिख रहा है पाइपलाइन, ये सब टैंकर के पानी का है। हाँ, टैंकर के पानी आके अब वहाँ से केनी तो ढोएंगे नहीं, अपना खींचते हैं आदमी इसी से लगा के, मोटर लगा के, बस टैंकरे के पानी से। क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री से? और क्या रोड बना के दे, सीवर बना के दे, पानी की व्यवस्था करें, और क्या करेंगे? पानी की व्यवस्था तो होना ही चाहिए। टैंकरो अभी कंप्लेन करो तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। हफ्ता में आएगा एक दिन, तो उससे क्या चलेगा पानी? गर्मी हफ्ते दिन तो पानी चलेगा नहीं। पानी नहीं रहता तो जाके बोरिंग से, कोने से बोरिंग से पानी भर के लाते हैं। बच्चे छोटे छोटे डिब्बे में भर भर के लाते हैं, अपना यूज करते हैं। कितना दूर जाना? ये मोड़ पर है आगे चलकर वही पानी। हाँ, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब है तभी है लाने में, वहीं पर है, सोनू मटेरियल के पास है। पानी लेकर? हाँ, वहाँ से लेके आते हैं। रोज सुबह शाम पानी नहीं रहता है तो लाते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे? हाँ, सब जाते हैं भर के लाते हैं पानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इनके रहते हैं यहाँ पर, और किस तरीके से इस पूरे बस्ती में यही हालात, यही स्थिति है। हर घर के बाहर इसी तरह के आपको गैलन, इसी तरह के ड्रम आपको दिखाई दे जाएंगे और लोग यहाँ पर परेशान हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जो है उनकी बात को सुने, उनकी समस्याओं को सुने। और जब वोट लेना होता है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो नेता लोग यहाँ पहुँच जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता, कोई नज़र नहीं आता। अब ऐसे में भारत एक्सप्रेस ने इन लोगों की आवाज़ को उठाया है, लेकिन उन सरकारों, उन बैठे हुए अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा कि जो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी पद पर हो, जनता के वोट पर ही वो उस पद पर बैठते हैं। तो ऐसे में इनकी समस्याओं को सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस समय राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, लेकिन ये लोग पानी के बूंद बूंद के लिए भी मोहताज नज़र आ रहे हैं और टैंकर के सहारा अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। वाराणसी का मडुआडीह स्टेशन, जो बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, इस स्टेशन पे इस तपती गर्मी में जो बाहरी व्यक्ति पानी आकर के बेचते हैं, मोटा रकम कमाते हैं, वह व्यक्ति आज इस मडुआडीह स्टेशन पे सरेआम खड़े होकर के रील बनाते हुए भी नजर आते हैं। साथ ही साथ ट्रेन की बोगियों में जा कर के बैठ करके वल्गर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी अगर बात करें तो यह बनारस रेलवे स्टेशन का शुद्ध एवं ठंडा आरओ का पानी, जिस पे रेट लिस्ट भी लिखा हुआ है और यह पानी निकलने का व्यवस्था है। जैसा मैं सीधे दिखला रहा हूँ ये हाथ, यह मशीन खराब पड़ी हुई है, यह धूल चाटती हुई, धूल भरी यह पानी की मशीन आखिर यहाँ पे लगी हुई है, जो पानी की सप्लाई नहीं करती। दूसरी तरफ भी इसका एक रास्ता है पानी देने का, जिसमें 2 टोटियाँ लगाई गई हैं, लेकिन यह पूरी तरह से खराब पड़ी, जैसे लग रहा कि यह कई महीनों से खराब हो। धूल फाकती यह मशीन, इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन सारे बंद, लेकिन आखिर यह काला बाजारी
जो चल रहा है इसमें सिटी वाराणसी स्टेशन ही नहीं बल्कि बनारस स्टेशन भी शामिल है, जहां पे पानी विक्रेता सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को, जो सस्ता पानी देता है आम रेल यात्रियों को, वह न दे सके और मोटी रकम जो है पानी की सप्लाई करने वाले कर सके। कुल मिला के अगर बात करते हैं तो बनारस स्टेशन प्रधानमंत्री की शान, रेल मंत्री मनोज सिन्हा जब हुआ करते थे उनकी एक योजना, और उस पूरी योजना पे पानी फेरती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। कहते हैं अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, लेकिन देश की राजधानी की यह तस्वीर बता रही है कि यह युद्ध दिल्ली की सड़कों पर छिड़ चुका है। अब पानी पर राजनीति बंद होनी चाहिए और प्यासे कंठों को पानी मिलना चाहिए। बूंद बूंद पर मचे इस कोहराम और पानी के लिए सड़कों पर छिड़ी इस जंग के बीच सवाल आज भी वही है, आखिर दिल्ली की इस बेबसी का जिम्मेदार कौन? इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।